गाड़ी नंबर 1 और बात करेंगे कॉर्पोरेट स्कैन में सीगल इंडिया के मैनेजमेंट से। कंपनी ने हाल ही में दरअसल अयोध्या बाईपास के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स जीते हैं। एनएचएआई की तरफ से 2 ऑर्डर्स इनके हाथ लगे हैं। 6 लेन के बाईपास रोड इनको बनाने, एक नॉर्थ साइड पर एक साउथ साइड पर। 2500 करोड़ का टोटल ऑर्डर साइज है। हमारे साथ और डिटेल्स के लिए बात करने के लिए जुड़ रहे कंपनी के ग्रुप सीएफओ भगत सिंह साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। इनफैक्ट मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रही थी, पोस्ट लिस्टिंग कई सारे ऑर्डर्स आप लोगों के हाथ आए हैं। तो ये जो अयोध्या बाईपास वाला प्रोजेक्ट है, कब से काम शुरू होगा, अगर उसका एक अंदाजा दे सके। इस तरह के रोड प्रोजेक्ट्स में इस समय रफली किस तरह के मार्जिन्स सीगल जैसी कंपनी एंजॉय कर लेती हैं? नमस्कार मैम, बहुत बहुत शुक्रिया सीगल इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव को आमंत्रित करने के लिए। तो मैम, हमें 2 कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं हैम के, अयोध्या के, जैसे आपने बताया, सदर्न पैकेज और नॉर्दर्न पैकेज। जो सदर्न पैकेज है वो हमारा ईपीसी का, वो हमने लिया 1300 करोड़ में, और जो नॉर्दर्न है वो अप्रोक्सीमेटली 1200 करोड़ में है। ये हमारा हैम का प्रोजेक्ट है और हमें उम्मीद है कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये लास्ट क्वार्टर ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर और फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में लाइकली है ये स्टार्ट हो जाएंगे। इनका रेवेन्यू ब्रेकअप लाइकली है कि मेजर टर्नओवर 50% टर्नओवर हमारी इसकी नेक्स्ट ईयर आ जाएगी और 24-25 में, रिमेनिंग 50 इन द 25 एंड 26। और ये हमारे हैम के प्रोजेक्ट्स हैं। आपने जैसे हमसे पूछा कि मार्जिन्स के बारे में, तो जैसे हमारी एनुअल गाइडेंस रहती है, कंपनी ने अपने ईपीसी में पास्ट में डबल डिजिट EBITDA मार्जिन्स अर्न किए हैं। एंड दिस टेंडर्स ऑल्सो, जब कंपनी ने इसको बिड किया तो उस वक्त भी स्ट्रेटेजाइज ऐसी बनाई गई कि जो भी कंपनी का इनविसाज मार्जिन्स है, EBITDA मार्जिन्स, वो कंपनी इन प्रोजेक्ट्स की एग्जीक्यूशन के थ्रू अर्न कर सके। ओके, आप क्या कुछ अंदाजा दे पाएंगे फिर आपकी ऑर्डर बुक पोजीशन इस समय कहाँ, किस डायरेक्शन में जा रही है? क्योंकि आई रिमेम्बर जून 30 तक ये करीब 9,500 करोड़ पर थी। पिछले 3 महीनों में कितने और ऑर्डर्स आपने बैग किए इस तरह के? मैम, हमारी, जैसे आपने बताया, जून के अंदर हमारी 9,470 करोड़ की ऑर्डर बुक थी। उसके बाद हमें मेट्रो प्रोजेक्ट्स अवार्ड हुए हैं अप्रोक्सीमेटली 1600 करोड़ के। उसके बाद अभी जो रिसेंटली हमें जो अयोध्या का कॉन्ट्रैक्ट अलॉट हुए हैं, इन सबको टोटल करने के बाद एज वी स्पीक तो हमारी ऑर्डर बुक अप्रोक्सीमेटली 13,000 करोड़ के आसपास बनती है, जिसमें से हैम का अप्रोक्सीमेटली 40% का पोर्शन है और रिमेनिंग इज द ईपी 60% वुड बी द ईपीसी पोर्शन। ओके, और कितनी विजिबिलिटी है इन द अपकमिंग मंथ्स सिंह साहब नए ऑर्डर्स की? क्योंकि आई एम श्योर आप लोग टेंडर भरते रहते हैं। Yes, तो जहां पर आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो किस तरह के ऑर्डर्स होंगे और कहां पर ज्यादा स्क्यू है, ईपीसी या फिर हैम इन द कमिंग फ्यूचर? मैम, मैं आपके सवाल का 2-3 भागों में जवाब देना चाहूंगा। पहला, ऑलरेडी कंपनी ने 12,000 करोड़ के आसपास के कॉन्ट्रैक्ट बिड किए हुए हैं नॉर्थ के एनएचएआई में, एयरपोर्ट अथॉरिटी में। अगर मैं वर्टिकल्स की बात करूं तो कंपनी का जो थॉट प्रोसेस है, जो फिलोसफी है, कंपनी मल्टीपल वर्टिकल्स में काम करती है। ये बीट रोडवेज, बीट हाईवेज, ब्रिजेस, स्ट्रक्चर वर्क, एयरपोर्ट, इरिगेशन, एसटीपी, और मल्टीपल प्रोजेक्ट्स में कंपनी का फोकस है। बट कंपनी किसी भी वर्टिकल में जब काम करती है तो हमारा जो विजन है प्रॉफिटेबिलिटी को लेके, वो बहुत क्लियर है। हम किसी भी रैट रेस में पार्टिसिपेट नहीं करते। हमारी ऑर्डर बुक आज की डेट में बहुत अच्छी है, जो कि हमें अगले 2 से 3 सालों के लिए सर्टेनिटी और विजिबिलिटी प्रोवाइड करती है। हम मल्टीपल डोमेन और वर्टिकल्स में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, बट हमारा जो सिंगल मोटो है वो हमेशा सेम रहता है कि हम किसी भी वर्टिकल में जब एंटर करते हैं तो हमारा जो एबिटा मार्जिन है, जो अभी तक हम अचीव करते आ रहे हैं, हम पूरा एक अनुमान कोशिश करते हैं कि जो टारगेटेड एबिटा मार्जिन है उसको अचीव करें, भले वो ईपीसी में है और हैम में है। जब हम हैम का कॉन्ट्रैक्ट बिड करते हैं मैम, तो हैम में मार्जिन ज्यादा होते हैं, क्योंकि हैम में हमें ईपीसी का मार्जिन भी मिलता है और ईपीसी का काम को एग्जीक्यूट करने के बाद जब वो रिस्पेक्टिव एसपीवी में हमें एन्युटी आती है तो उसमें भी डबल डिजिट आईआरआर कंपनी को अर्न होती है। मैं फाइनली आपसे यही पूछना चाहूंगी, आपने एक अच्छी विजिबिलिटी दी कि कहाँ से ज़्यादा मार्जिन आप लोग कमा पाएंगे और उस लिहाज से भी आई एम श्योर आपकी बिडिंग प्रोसेस में आप लोग इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और फाइनल कॉल लेते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा अग्रेसिव बिडिंग की जा सकती है। जो मेट्रो के ऑर्डर्स हाथ लग रहे हैं, मेट्रो वर्सेस रोड का कोई ब्रेकअप है इस समय जो आप इस समय हमारे साथ शेयर कर पाएंगे? क्योंकि दोनों स्पेस में आपको अच्छे खासे ऑर्डर्स मिले हैं इन द रिसेंट पास्ट। मैम, हमें टोटल अभी जो हमारी अप्रोक्सीमेटली 13,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, उसमें जो मेट्रो का पोर्शन है वो अप्रोक्सीमेटली 1,600 करोड़ के आसपास का है। और हमने इस वक्त इंडिया में मेट्रो प्रोजेक्ट्स के काफी स्कोप है और हमें अनुमान है और हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले जो मेट्रो के प्रोजेक्ट्स और टेंडरिंग है उसमें भी हम पार्टिसिपेट करेंगे और इस मेट्रो की ऑर्डर बुक को अप्रोक्सीमेटली 3,000 से 5,000 करोड़ तक लेके जाएंगे। भगत सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। एंड
कॉन्ग्रेचुलेशंस, एक बहुत तगड़ी रन रेट से आप लोगों के हाथ ऑर्डर्स लग रहे हैं। आगे आपसे चर्चा जारी रखेंगे जब भी आप कुछ और ऑर्डर्स बैक करते हैं, और ऑफ कोर्स फाइनेंशियल ये नेक्स्ट क्वार्टरली नंबर्स पर भी आपसे रूबरू होंगे। सीगल का स्टॉक बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।